Hello everyone, good evening and welcome back to our YouTube channel One Stop Neat. This is your चैताली मैम। तो आज इस रिविजन सीरीज़ में मैंने इनऑर्गेनिक का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई गेस आप सभी को इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इस कोऑर्डिनेशन इस पर्टिकुलर सीरीज़ में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो क्वेश्चन एक तो ये है कि यहाँ पर नेमिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन है, और जनरल जो टर्म्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के उनके ऊपर। तो आज मैं दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे आप इजीली किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो बेसिक सी चीज़ समझनी है वो क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम किसे कह रहे हैं? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कब बनते हैं? अगर कोई एक मेटल है, मेटल कौन सा? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। वो जो खाली डी ऑर्बिटल है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए मेटल्स जिनके पास में खाली ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? ऐसे कोई स्पीशीज़ से जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या? लीगेंड। तो एक होता है हमारा सेंट्रल एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कौन? लीगेंड। और लीगेंड्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टू मेटल, यहाँ पर बनता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमेशा याद रखने की होती है कि मेटल कभी भी, जैसे हम कहते हैं कोई भी बॉन्ड बनाना है उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। एक कोई एटम है और दूसरा कोई एटम है, वो अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहे हैं? दोनों ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे लीगेंड से। मेटल यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है। मेटल किस चीज़ की शेयरिंग कर रहा है? ओनली एंड ओनली ऑफ ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। तो लीगेंड आपका इलेक्ट्रॉन देगा और मेटल उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। तो क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे? ल्यूइस एसिड या ल्यूइस बेस। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या? ल्यूइस एसिड। और ये कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है? अपने वेकेंट ऑर्बिटल में। और लीगेंड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसीलिए उसे हम कहते हैं क्या? ल्यूइस बेस। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को दिखाने के लिए हमारे पास 2 टाइप के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो M क्या है? यहाँ पर मेटल, L है लीगेंड, और N मतलब कितने लीगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 लीगेंड हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, कितने भी हो सकते हैं। तो N यहाँ पर क्या कर रहा है? लीगेंड का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे हो एक हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और इसके बाहर कोई भी आयन हो, अब एक हो सकता है यहाँ पर और दूसरा हो सकता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब ये डिपेंड कराता है, इसीलिए इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है या एनायन है। तो ये जो X है इसको आप क्या कहते हैं? काउंटर आयन, काउंटर आयन, काउंटर आयन, स्पेक्टेटर आयन, जो सिर्फ बैलेंसिंग के काम आता है। ठीक है, तो अब अगर मैं कह रही हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो किसके टाइप, कितने टाइप का हो सकता है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कैटायन का मतलब क्या? कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको हम कैटायन कहते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसी को आप कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। पर अगर सपोज करो आपके पास में ये दे दिया, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तो आपने क्या देखना है? कॉम्प्लेक्स के बाहर का आयन देखो। अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर का आयन आपको नेगेटिव दिख रहा है, जैसे क्लोरीन है, राइट हैंड साइड पर है क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा क्या बनाता है? क्लोरीन हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है। इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए
स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, इसीलिए यह है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैसे देखेंगे कि ये कैटायनिक है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, आपने क्या देखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, फोकस ऑन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि K4। पोटेशियम पॉजिटिव होता है, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज किया गया माइनस। और न्यूट्रल कैसे पहचानोगे कि उसकी उस स्क्वायर ब्रैकेट के आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अब यही सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है हमारी IUPAC नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। बाकी हमने डिस्कस कर लिया, सेंट्रल एटम होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है तो इसीलिए वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। अब इनकी एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, होमोलेप्टिक एंड हीटेरोलेप्टिक। अब इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। होमोलेप्टिक मतलब क्या होता है, होमो मीन्स एक जैसा। तो अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर जो लीगेंड्स हैं वो क्या हैं, एक जैसे, क्या है, लीगेंड्स। भाई देखो वेरिएशन किस में हो रहा है, लीगेंड्स में। मेटल तो एक ही रहेगा, लीगेंड अलग अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए हम होमोलेप्टिक या हीटेरोलेप्टिक किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, लीगेंड के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पर सारे लीगेंड एक जैसे हैं, सेम है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो NH3, सारे लीगेंड एक जैसे हैं। कोबाल्ट यहाँ पर मेटल है और NH3 लीगेंड है। वैसे ही CN6 यहाँ पर साइनाइड आयन, ये लीगेंड है, और क्योंकि एक ही जैसे लीगेंड है, साइनाइड के 6 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब 6 साइनाइड्स हैं, तो लीगेंड सेम है। हीटेरोलेप्टिक नाम से क्या पता चल रहा है कि अलग अलग लीगेंड, तो विथ डिफरेंट लीगेंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर अलग अलग लीगेंड्स प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं हीटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया, मेटल क्या होता है, कैसे होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो पता होना चाहिए हमें लीगेंड के बारे में। जैसे मैंने कहा कि लीगेंड क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। और साथ साथ में जो उनकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने कहा ना क्या, कि लीगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो लीगेंड का क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे अगर मोनोडेंटेट है, मोनो मतलब एक, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बाइडेंटेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एम्बीडेंटेट, अब एम्बीडेंटेट क्या है, क्योंकि जैसे आपको याद होगा ना, हमने पढ़ते हैं एसिड, बेस और फिर एम्फोटेरिक, तो एम्बीडेंटेट भी वैसे ही, कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी मिडिल में होती है। तो ये किस टाइप के कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर मोनोडेंटेट होगा मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब क्या, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे मोनोडेंटेट की एग्जाम्पल देखो, NH3। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाइट्रोजन के पास है, इसका मतलब नाइट्रोजन ही यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन, H2O में ऑक्सीजन के पास है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयन इनके पास है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और क्योंकि एक ही एटम है जो दो बाइंड करेगा, है ना, H2O में ऑक्सीजन ही बाइंड करेगा, हाइड्रोजन बाइंड नहीं करेगा। वहीं पर अगर बाइडेंटेट देखोगे तो ऑक्जेलेट आयन। अब यहाँ पर देखो, फोकस ऑन 2, यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग एटम्स हैं जो बाइंड कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन पहला वाला और दूसरा एक ऊपर है और एक नीचे है। नेक्स्ट देखो, इथिलीन डायमीन, यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है जो बाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा हमने बाइडेंटेट। एक नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसीलिए उसको कहा बाइडेंटेट। अब एम्बीडेंटेट मैंने क्या कहा कि यह मोनोडेंटेट लीगेंड होते हैं, इसका मतलब एक ही एटम बाइंड करेगा। पर यहाँ पर ये क्या है, इनकी फ्लिपिंग पर्सनैलिटी है, फ्लिपिंग पर्सनैलिटी। जैसे NO2-, तो एक बार तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा और दूसरी बार एक ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा। तो इस टाइप के होते हैं एम्बीडेंटेट। है क्या, एक ही एटम बाइंड कर रहा है, नाइट्रोजन, NO2 का नाइट्रोजन अगर बाइंड कर रहा है तो उसको हम लिखते हैं N फॉर्म।
और अगर ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है तो उसको हम लिखते हैं O से बाइंड कर रहा है। तो जिस भी एटम से वो बाइंड कर रहा है उसको बताते हैं। तो एम्बीडेंटेट मतलब फ्लिपिंग पर्सनालिटी, होता वो एक ही है पर जैसा ही उसको मिलेगा, नाइट्रोजन से अगर बाइंड करना है तो नाइट्रोजन लिगेंड एक्ट करेगा, और अगर ऑक्सीजन से बाइंड करना है तो ऑक्सीजन लिगेंड एक्ट करेगा। और नेक्स्ट आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट मतलब ऐसा कोई लिगेंड जिससे 2 से ज़्यादा साइड्स हैं या 2 से ज़्यादा एटम है। जैसे ये इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ देखो इथिलीन डायमीन में क्या कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिख रहा है। एक है ये नाइट्रोजन, एक है ये दूसरा नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या ये लिगेंड 6 जगह से बाइंड कर सकता है, और क्योंकि ये 6 जगह से बाइंड कर सकता है इसी को हम कहते हैं क्या, हेक्साडेंटेट। पॉलीडेंटेट हो गया, एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स हैं। और अब इमेजिन करो कि ये मेटल है और इसके आसपास मेरे पास यहाँ पॉलीडेंटेट लिगेंड, इसका मतलब ये देख रहे हो 6 डोनेटिंग साइट्स। सपोज करो EDT है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे लिगेंड जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे मेटल के साथ में जैसे ही लिगेंड बॉन्ड बना रहा है और क्योंकि पॉलीडेंटेट है एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी टाइप के लिगेंड्स को कहते हैं चिलेट लिगेंड। तो यहाँ पर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, जो कि रिंग बना लेते हैं। और क्योंकि अगर ये रिंग फॉर्मेशन करते हैं इसीलिए ये किसी भी कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। अब ये पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो चिलेट लिगेंड क्या होगा, बाय या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, चिलेटिंग लिगेंड। तो जैसे सपोज करो इथिलीन डायमीन है, ये मैंने इथिलीन डायमीन को बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन बना रहा है, तो क्या आपको यहाँ पर रिंग दिख रही है, ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए इथिलीन डायमीन एक चिलेटिंग लिगेंड है। वैसे ही अगर कोई दूसरा इथिलीन डायमीन को बाइंड कराना है तो क्या वो ऐसे करेगा, इस टाइप से। वैसे ही तीसरा अगर इथिलीन डायमीन बाइंड कर रहा है तो ऐसे बाइंड करेगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हम क्या कहते हैं, जितने ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड के नंबर उतना ही ज़्यादा उसकी होती है स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा डेंटिसिटी या कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अभी मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ डोनर एटम, मतलब मोनोडेंटेट 1 डोनर एटम है, बाइडेंटेट 2 डोनर एटम है। तो इसी को ही अगर आप कॉमनली बोलोगे तो ये क्या होती है, डेंटिसिटी। और दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे अगर ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे कि मेटल क्या है। मेटल यहाँ पर आयरन है और CN6 हमारा लिगेंड है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे डेंटिसिटी बताइए इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर 6 है क्या डोनर, कितने डोनर है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ डोनर एटम्स पूछा है। नंबर ऑफ डोनर एटम्स मतलब लिगेंड क्या है, एक ही है। क्यों, क्योंकि साइनाइड है CN। पर वहीं पर अगर इसकी कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, लिगेंड क्या है, लिगेंड है साइनाइड, और क्योंकि एक ही डोनर है इसलिए डेंटिसिटी हो गई 1। पर वहीं पर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ, तो आप उसको क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड्स। यहाँ देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड है तो 6 कर दूंगी। और डेंटिसिटी क्या है, 1 है। क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं और कितने डोनर एटम्स हैं। तो 6 हमारे पास साइनाइड हैं इसलिए नंबर लिगेंड हो गया 6, और क्योंकि डोनर एटम एक ही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहाँ पर 6। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए PTCl4।
क्लोरीन क्या है, क्या ये मोनोडेंटेट है, एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब इसकी भी डेंसिटी 1 ही होगी, है ना। क्लोरीन यहाँ पर लिगेंड और प्लैटिनम मेटल। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो हम पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, 4 है नंबर ऑफ लिगेंड्स, और क्योंकि डेंसिटी 1 है तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, COCl2En2, COCl2En2, En2 मतलब क्या, इथिलीन डायमीन। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, अगर क्लोरीन की बात करें तो 1, और क्योंकि इथिलीन डायमीन याद है बाइडेंटेट है, 2 देता है, 2 डोनर एटम है, तो डेंसिटी हो गई 2। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 × 1, ये किसके लिए लिखा हमने, क्लोरीन के लिए, और साथ में 2 × 2 ये किसके लिए लिखा हमने, इथिलीन डायमीन के लिए। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल रखे हैं, NiCO4 और साथ में K3Cr(C2O4) होल थ्राइस। अब आपको मुझे इस 4th वाले कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी लिगेंड का, अब ये क्यों ज़रूरी है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो वहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो जनरली आप जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वही सेम रूल है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का, तो आप उसको क्या अज्यूम करेंगे, X। फिर क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो मैं क्या लिखूँगी, 4 × 0, और क्योंकि पूरे स्फीयर पे चार्ज क्या है, +2, तो आप यहाँ लिख देंगे, तो x की वैल्यू आ गई +2। तो यहाँ पर कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर यहाँ पर 2+ नहीं लिखा होता, सपोज करो ये 2+ नहीं लिखा होता और ऐसे लिख देते हम, अगर कॉपर NH3 4 और साथ में Cl2, तो क्या हमारे पास सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आती, एग्जैक्टली सेम आती। क्यों, क्योंकि अगर आप क्लोरीन एटम को यहाँ से रिमूव करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज आएगा, +2 क्यों, एक क्लोरीन एक नेगेटिव, 2 क्लोरीन 2 नेगेटिव, उसको बैलेंस करने के लिए +2 चार्ज, ठीक है। वैसे ही अगर कॉपर यहाँ पर बात करें तो इसको आप अज्यूम करेंगे X। साइनाइड आयन क्या है हमारा, -1 दिखाता है, Cn माइनस लिखते हैं, और क्योंकि 4 एटम है इसलिए 4, और टोटल चार्ज स्फीयर पे कितना है, 3-। तो जैसे आप रेडॉक्स में निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। तो यहाँ से हमारे पास आया ही वैल्यू +1, तो यहाँ पर कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। अब यहाँ पर मैंने कुछ लीगेंड्स हैं उनके लिस्ट बताइए कि कौन कौन से एनायनिक लीगेंड हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, OH-, Cn- और ऑक्जेलेट। ये कुछ कॉमन लीगेंड्स हैं जो एनायनिक लीगेंड होते हैं। न्यूट्रल में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो अमीन, एक्वा मतलब वाटर, CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, और EN इथिलीन डायअमीन, ठीक है। और कैटायनिक में, कैटायनिक जनरली पूछा नहीं जाता है, पर कैटायनिक लिगेंड अगर आपको देखना है तो ये होगा NO+ और साथ में NO2+, नाइट्रोसोनियम एंड नाइट्रोनियम, ठीक है। अब आते हैं हम नॉमनक्लेचर पर, जो इम्पॉर्टेंट, तो हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमनक्लेचर कर रहे हैं तो ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे कि क्या, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, फर्स्ट स्टेप सेज कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैटायन क्या है और एनायन क्या है। नॉमनक्लेचर में हम सबसे पहले कैटायन लिखते हैं और उसके बाद एनायन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि पहले कैटायन एनायन आइडेंटिफाई कर लिया, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे। अगर कैटायन में कॉम्प्लेक्स है सपोज, है ना, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आएगा, कॉम्प्लेक्स है तो उसमें पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, कैटायन, लिगेंड, मेटल और फिर एनायन, CLMA, ये हमारा फॉर्मूला है। कैटायन
फिर लीगेंड, मेटल और एनायन, ठीक है। और ये तो हमेशा IUPAC नॉमेनक्लेचर में आंख बंद करके सभी को पता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। और एनायनिक पार्ट जो भी हो, सपोज करो एनायनिक लीगेंड आ गया है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर एनायनिक पार्ट है तो वहाँ नाम ज़रूर बदलेगा, वहाँ नाम ज़रूर बदलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। और अगर किसी IUPAC नाम से हमें अगर फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही सेम प्रोसेस, पहले आपको कैटायन और एनायन, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले कैटायन लिखा होगा, इसीलिए कैटायन और एनायन का रूल फॉलो करना है। मेटल, सबसे पहले मेटल को देखो, फिर लीगेंड को देखो, फिर लीगेंड में कितना नंबर है वो देखो, और उसके बाद उसकी चार्ज देखो, अगर चार्ज नहीं है तो बैलेंस करो काउंटर आयन से। तो आई नो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर इसको हम करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। यहाँ देखो, क्या यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लैटिनम PT NH3Cl NO2, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है हमेशा हमें कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना है। क्या यहाँ पर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई आयन नहीं है, इसका मतलब ये है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। फिर अगर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? लीगेंड का। अब लीगेंड यहाँ पे कौन कौन से हैं? NH3 है, Cl है, NO2 है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, अलग अलग लीगेंड है, ठीक है। तो हम लीगेंड्स का नाम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या? थर्ड रूल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आपने देखा होगा अमीन पहले आता है, तो आप क्या लिखेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर, अमीन है तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे डाई अमीन। डाई अमीन क्यों? क्योंकि 2 अमोनिया प्रेजेंट है, इसलिए डाई अमीन। फिर अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा? क्लोरो, क्या क्लोरीन आएगा, पर क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर क्या है हमारा? एनायन है ना, तो एनायन का नाम चेंज करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे क्या? क्लोराइडो। तो अब आपको क्या याद रखना है? जितने भी एनायनिक लीगेंड होंगे, एनायनिक लीगेंड, उनके नाम के आगे आपको IDO सफिक्स लगाना, प्रीफिक्स लगाना है, सॉरी सफिक्स लगाना है, IDO, ठीक है, जितने भी एनायनिक हो। और फिर आते हम NO2 पर, तो NO2 क्या हो जाएगा? नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। और किससे यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है? N से, तो इसलिए हम लिखेंगे N। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखते सीधा, आप लिखेंगे N। और क्योंकि ये क्या यहाँ पर ये हमारा जो प्रोसेस है, क्या यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि ये क्योंकि ये मेटल जो है यहाँ पर मेटल एनायनिक स्फीयर नहीं है, तो इसको हम सीधा लिखेंगे प्लैटिनम। ये हो गया आपका नाम। अब आते हैं इसके चार्ज पर, क्योंकि हमें रोमन नंबर में चार्ज लिखना होता है जो भी नाम है उसके ऊपर। तो अमोनिया यहाँ पर, अब मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ कैसे लिख सकते हो, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल, तो उसका चार्ज 0 हो गया। क्लोरीन यहाँ पर क्या होगा? -1 होगा। और NO2 2- लिखते हैं हम, तो यहाँ पर टोटल चार्ज प्लैटिनम पे क्या होगा? +3, क्यों? क्योंकि बैलेंस करना है इसीलिए, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, K3CrC2O4 होल थ्राइस। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कैटायन या एनायन क्या है, क्योंकि पोटेशियम है तो कैटायन होगा और ये एनायन है, इसका मतलब पोटेशियम का नाम आपको पहले लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कैटायन मतलब पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं? लीगेंड का। तो आप इसको क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्जेलेटो। और उसके बाद क्योंकि अब ये जो हमारा मेटल है ये एनायनिक स्फीयर में आ रहा है, तो इसका नाम चेंज होगा, इसीलिए आप लिखेंगे क्रोमेट। तो लीगेंड का नाम अगर नेगेटिव आ रहा है, एनायनिक है, तो आप IDO लगाते हैं, और अगर मेटल का नाम एनायन में आ रहा है तो आप 8 लगाते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +3 होगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, अब यहाँ देखो फॉर्मूला से अगर मुझे नाम IUPAC नेम दिया है और उससे फॉर्मूला निकला हो,
तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। तो क्या पोटेशियम है मतलब कैटायन पहले लिखा होगा, तो क्या K2 लिख दूँ, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा होगा, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो लिखा है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो गया हमारा OH, और टेट्रा मतलब क्या 4 है, ठीक है। जिंकेट, क्योंकि जिंकेट का देखो आखिरी में नाम क्या है ATE, इसका मतलब जो मेटल था वो हमारा एनायनिक स्फीयर में था, इसीलिए नाम चेंज कर दिया। वैसे ही दूसरा देखो डाइक्लोरिडो बिस, अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया बिस। तो ऐसे लीगेंड जिनके नाम में ऑलरेडी नंबर होते हैं 1 और 2, तो उनको बताने के लिए हम बिस ट्रिस टेट्रा के इस टाइप से यूज़ करते हैं। जैसे एक बार पहले लिख कर देखते हैं डाइक्लोरिडो। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा कॉम्प्लेक्स ही है। डाइक्लोरिडो इसका मतलब Cl2 होगा, ठीक है। बिस इथेन 1,2 डायमीन मतलब इथिलीन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। मेटल क्या है हमारा कोबाल्ट है, ये हो गया, तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्योंकि इथिलीन डायमीन के अंदर नाम के अंदर ही 1,2 था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। तो मैंने क्या कहा था, स्टेबिलिटी आप किससे देखेंगे, चिलेटिंग लीगेंड से। चारों ऑप्शन में चिलेटिंग लीगेंड कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 2, क्यों, क्योंकि इथिलीन डायमीन चिलेटिंग लीगेंड है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जहाँ सारे एटम जो हैं लीगेंड जो हैं वो एक जैसे हों। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, क्या डायमीन क्लोरिडो 2 दिख रहे हैं, फिर पेंटामीन कार्बोनेटो 2 दिख रहे हैं, फिर ट्रायमीन ट्राइएक्वा 2 लिगेंड दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या आंसर 4 होगा, ट्राइऑक्सलेटो है, सिर्फ एक ही लिगेंड है, ठीक है। IUPAC कॉम्प्लेक्स ऑफ द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर तो 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले कैटायन लिखते हैं और दूसरे को एनायन लिखते हैं, तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे। एनायनिक स्फीयर में मेटल का नाम चेंज हो जाता है, तो आपने देखो कौन सा ऐसा एनायनिक स्फीयर है जहाँ पर मेटल का नाम चेंज हो रहा है, तो क्या आपका ऑप्शन C दिख रहा है, डाई एक्वा सिल्वर, ये एज इट इज़ है, और डाई साइनाइडो अर्जेंटेट दोनों का नाम चेंज हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। क्यों, क्योंकि साइनाइड भी नेगेटिव है और स्फीयर भी नेगेटिव है, तो दोनों का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इथिलीन डायमीन क्या है, हेक्साडेंटेट है, और उसके पास 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको आपको समझना है, तो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। थैंक यू एवरीवन।